अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं किसी ख़ास टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हुआ हूँ, बल्कि एक भाई की दरख्वास्त पर यह वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक भाई ने मेरे एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दरख्वास्त की थी कि आप शूट के ऊपर अरबी सेंटेंसेस बनाइए। उनका कहने का मतलब ये था कि शूट में जिस तरह से इंग्लिश में बहुत सारे अच्छे अच्छे जुमले बनाए जाते हैं, उसी शूट को अरबी में कन्वर्ट करके कैसे बोला जाता है और कैसे अच्छे अच्छे जुमले बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि जवाब देने में बहुत ताख़ीर हो गई, क्योंकि थोड़ी सी मशगूलियत थी, इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं सका। इसके लिए मैं दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि शूट ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में से एक वर्ब है और ये शैल का पास्ट फॉर्म है। इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, कई तरीक़े से इसको इस्तेमाल किए जाते हैं कई माने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एडवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी किसी को मशवरा या सलाह देते वक्त जिन ताबीरात का इस्तेमाल होता है, उन ताबीरात को एक्सप्रेस करने के लिए शूट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि तुम्हें अरबी सीखना चाहिए, यू शुड लर्न अरबिक। इन सारे ताबीरात को अरबी में कैसे अदा करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अरबी में भी इन जैसे जुमलों को अदा करने के लिए बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारे ताबीर हैं, लेकिन मैं आपको तीन तरीक़ा मैं बताऊंगा। सबसे पहला तरीक़ा यह है कि अगर आप सिंपल तरीक़े से सिर्फ फ़ेल से आप इन जैसे जुमलों को अदा करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीक़ा है, अम्र हाजिर मारूफ से भी अदा कर सकते हैं। आप कहेंगे कि आपका दिमाग तो ठीक है ना, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अम्र हाजिर से तो ऑर्डर और हुक्म दिया जाता है, जिस तरीक़े से इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है, और आप कह रहे हैं कि मशवरा के तौर पर, एडवाइस के तौर पर अम्र हाजिर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो हाँ दोस्तों, ये मुमकिन हो सकता है, क्योंकि अम्र का एक माना नहीं होता है। उसूल फ़िक़्ह के रोशनी में अगर आप अम्र का माना देखेंगे तो बताया जाता है कि 33 से ज़्यादा अम्र के मानी है। अम्र सिर्फ वाजिब पर ही दलालत नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे मीनिंग पर, बहुत सारे मानी पर दलालत करता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? सियाक़ और सबक से आपको पता चल जाएगा। मैं उधर ज़्यादा डिटेल्स में बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मेरा मौज़ू बहस नहीं है, बल्कि मेरा मौज़ू बहस ये है कि अम्र हाजिर के ज़रिए से मशवरा के तौर पर जो सेंटेंस बोले जाते हैं, जो जुमले बोले जाते हैं, उसको अदा किया जा सकता है कि नहीं। तो जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे आप कहेंगे तुम्हें बैठ कर पानी पीना चाहिए, इशरबिल माअ जालिसन। इसी तरीके से दूसरी ताबीर या दूसरा तरीक़ा आप कह सकते हैं वो हसुना यहसुनु से, हसुना शैउन लिअहदिन अनकदा, जिसका माना होगा किसी के लिए कोई चीज़ बेहतर होना, अच्छा होना, उम्दा होना। इसका मफ़हूमी माना आप ले सकते हैं कि आपके लिए बेहतर है कि आप ऐसा काम करें, आपके लिए अच्छा है कि आप ऐसा काम करें। यानी आप मशवरा ही दे रहे हैं, कोई मशवरा मांग रहा है कि भाई अगर मैं ऐसा कर लूँ तो कैसा होगा, तो आप कह दें कि हाँ तेरे लिए अच्छा होगा। तो इसी वजह से आप हसुना को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि तुम्हें अरबी सीखना चाहिए, यहसुनु लका अन ततअल्लम अल-लुग़त अल-अरबिय्या। अब इसमें आप मुस्बत, मनफी, इस्तिफ़ाम सब बना सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि तुम्हें अरबी सीखना चाहिए, यहसुनु लका अन ततअल्लम अल-लुग़त अल-अरबिय्या, तुम्हें अरबी सीखना नहीं चाहिए। ला यहसुनु लका अन ततअल्लम अल-लुग़त अल-अरबिय्या, क्या तुम्हें अरबी सीखना चाहिए? हल यहसुनु लका अन ततअल्लम अल-लुग़त अल-अरबिय्या, तुम्हें अरबी क्यों सीखना चाहिए? लिमाज़ा यहसुनु लका अन ततअल्लम अल-लुग़त अल-अरबिय्या, तुम्हें अरबी क्यों नहीं सीखना चाहिए? लिमाज़ा ला यहसुनु लका अन ततअल्लम अल-लुग़त अल-अरबिय्या। ये तो हो गया हाल में। अगर आप माजी में कहेंगे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, तो आप कैसे बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है कि आप माजी का सिगा लगा देंगे। जैसे तुम्हें मदरसा जाना चाहिए था, हसुना लका अन तज़हबा इलल मदरसा, तुम्हें मदरसा जाना नहीं चाहिए था। मा हसुना लका अन तज़हबा इलल मदरसा, तुम्हें मदरसा क्यों जाना चाहिए था? लिमाज़ा हसुना लका अन तज़हबा इलल मदरसा, तुम्हें मदरसा क्यों नहीं जाना चाहिए था? लिमाज़ा मा हसुना लका अन तज़हबा इलल मदरसा। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, लिमाज़ा लम यहसुन लका अन तज़हबा इलल मदरसा। तीसरी ताबीर या तरीक़ा यह है इम्बगा यम्बगी। इस ताबीर को भी आप हसुना की तरह सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इम्बगा शैउन लिअहदिन अनकदा, तुम्हें बैठ कर खाना खाना चाहिए। यम्बगी लका अन तअकुल जालिसन, इस ताबीर में सिर्फ मैंने एक ही ज़मीर का इस्तेमाल किया है, लका। आप इस जगह पे 14 ज़मीरें लौटा सकते हैं। इसी तरीके से ज़ाहिर भी लगा सकते हैं। जैसे आप कहेंगे जाहिद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ला यहसुनु लिज़ैदिन अन यफ़अल कदा,
تو اس طریقے سے آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں. میں اس لیسن کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں آگے اور نہیں بول سکتا کیونکہ ویڈیو لمبا تو ہو ہی جائے گا. اسی بارش کا وقت ہو گیا ہے, بالکل بادل گرج رہا ہے اور بارش ہونے والی ہے, اسی وجہ سے اور تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, آپ خود اس میں کریں گے انشاءاللہ. بہت ہی آسان ہے, اس وجہ سے ویڈیو کو اور لمبا نہیں کر رہا ہوں. طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے. آپ اس طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اچھے جملے بنائیے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اردو جملہ آئے اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ضرور کامنٹ باکس میں لکھیں, میں ان کو انشاءاللہ ٹرانسلیٹ کر کے دوں گا. تو چلیے دوستو, آج کے لیے اتنا ہی. پھر ملیں گے ایک نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.